हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है एक्वेरियस सोल ट्राइब यानी कि कुंभ राशि वालों के रिगार्डिंग। और कुंभ राशि वाले उन लोगों के रिगार्डिंग खासकर ये वीडियो है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुके हैं, और कुछ वो लोग भी हैं जो सेकंड अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर प्राइवेट जॉब की ही तलाश में हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या किसी अच्छी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हर तरह से करियर ओरिएंटेड ये वीडियो रहेगा। आपके मनी, फाइनेंस, लक, किस तरह से ये सब चीज़ें आपकी तरफ अक्वायर करने में, आपकी जॉब, आपका करियर, आपके डिसीजंस हेल्प करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी रहेगा। तो खासकर ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट पेंडिंग हैं, और किस तरह का रिजल्ट आने वाला है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे आप लोगों का खुद का एनर्जी, आपकी ऊर्जा क्या है अपने करियर को लेके, अपने डिसीज़न को लेके, अपने रिजल्ट को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, किस तरह की चीज़ें हैं आपके मन में। सबसे पहले तो वो यहाँ पे सामने आएगी। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है, सबसे पहले तो एक ये चीज़ रहती है कि एक टफ टाइम जो है वो गुजर चुका है। तो ये आपकी एनर्जी में भी है, ये आपके ऑरा में भी है खुद के, और ये ना आपके मन में इस तरह के विचार भी आने लगे होंगे कि जो होगा देखा जाएगा, लेट इट बी। और ये चीज़, ये आ जाना विचार बहुत अच्छा होता है कि ठीक है यार, अच्छा नहीं होगा तो दोबारा दे लेंगे, ठीक है, ये कॉलेज नहीं तो कोई और कॉलेज, ठीक है, ये स्ट्रीम नहीं तो कुछ और। लाइफ ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से लाइफ रुकती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें तभी समझ में आती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जब एक कार्मिक साइकिल में आप लोग फंसे होते हैं तो लूप में चीज़ें घूमती हैं, बार बार दिमाग वो ही सोचता है, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़िंदगी इसके आगे कुछ है ही नहीं, इतने मार्क्स आने चाहिए, इतना रैंक आना चाहिए, यही कॉलेज मिलना चाहिए, अगर यहाँ से पढ़ाई नहीं की तो ज़िंदगी बर्बाद है। इस तरह के जो तमाम ख्याल होते हैं ना, ये तब आते हैं जब आप किसी कार्मिक साइकिल के अंडर रहते हो, यानी कि आपको स्ट्रेस का एक साइकिल चल रहा है, तो आपको स्ट्रेसफुल रहना पड़ेगा, आप तनाव में रहेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, ये एक स्नेक के थ्रू दिखाया है कालचक्र को, और ये स्नेक जो है खुद ही अपनी पूंछ को खा रहा है, यानी कि ये चीज़ खत्म हो रही है। जितना भी नेगेटिव होना था, सोचना था, आप लोगों ने सोच लिया, जो आपने करना था वो आपने कर दिया, जो वक्त करेगा वो वक्त करेगा। तो लेट इट बी, लेट इट गो, लेट्स मूव ऑन। और आगे क्या है, आगे एक्सप्लोर करें किस तरह की चीज़ें हैं। अब ये जो हो चुका है, ये जो मेरी सिचुएशन है, इससे आगे क्या, अब आगे क्या, इस चीज़ पे आप लोग आ गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ऊर्जा होती है और बहुत रिलीव्ड आप लोग फील करेंगे, कर रहे होंगे। 2-4-10 दिनों से आप लोगों ने ये फील करना शुरू कर दिया होगा कि एकदम से रिलैक्सेशन सी आ गई है, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा यार। पहले तो मैंने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रेस लिया, इतनी तकलीफ ली, उसके बाद अब जो है मैं इस चीज़ की भी स्ट्रेस ले रहा हूँ कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है और चीज़ें हो जाएंगी, देख लिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ रही हैं। एक 4 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड होता है ना, ये बताता है कि भगवान बहुत कुछ देने को तैयार है आप लोगों को, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये कप खाली है, ये कप खाली नहीं है, ये भरे जा सकते हैं, और भगवान यहाँ पे बहुत कुछ देने को तैयार होता है। तो उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं आप इस उदासी को तोड़ रहे हैं, आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, आप इस नेगेटिव लूप से बाहर निकल रहे हैं, आपकी एनर्जी भी बाहर निकलना चाहती है, आप नई संभावनाओं को तलाश करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ना एक नए सिरे से लिखने के लिए आप लोग तैयार हैं। और भगवान भी यहाँ पे बहुत बहुत आप लोगों के ऊपर मेहरबान रहेगा। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के केस में अच्छी है, क्योंकि आप लोग एनर्जेटिकली अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को, अच्छी संभावनाओं को, अच्छी जगहों को, अच्छी प्यारी सिचुएशंस को, अच्छे प्यारे लोगों को अपनी लाइफ में खींच के यहाँ पे लाओगे। और अब मैं देख लेती हूँ कि इसका जो फाइनल आउटकम है वो क्या है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, कि आउटकम क्या है। ठीक है, एनर्जी ऐसी है, ये है, वो है, एग्ज़ाम हमने दे दिया है, हमें पता है कैसा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आउटकम क्या है।
आउटकम यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत ही अच्छे वाला आउटकम यहाँ पे है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन के हैंड से देने वाली दो चीज़ें हैं। यहाँ पे डिवाइन अपने हैंड से आपको एक कप देते हैं, ये डिफरेंट डेक है तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया हुआ है। यहाँ पे डिवाइन अपने हाथ से आपको एक कप दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन अपने हाथ से आपको पेंटिकल्स दे रहे हैं और ये है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आउटकम में ये चीज़ें हैं कि फॉर टाइम बिंग ऐसा लग सकता है कि मैं सही जगह पे नहीं हूँ, सही लोगों के बीच में नहीं हूँ। क्योंकि जब भी आप एक नई जॉब में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, कुछ भी नयापन आपकी लाइफ लेके आती है, आप घर से दूर जाते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, तो लाइफ, लोग, सिचुएशंस कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलते हैं। बल्कि अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलने लगे तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ग्रो हम करते हैं स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए। तो एक बच्चा जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के पास एक कंफर्ट जोन में था शुरू से लेके अब तक, अब वो बाहर जाएगा, लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे, नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, डोमिनेटिंग लोग भी मिलेंगे, मौका परस्त लोग भी मिलेंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी, स्ट्रेस भी आएगा, और यही चीज़ें आप लोगों को ग्रो करती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चे का हॉस्टल में रहना बहुत ज़रूरी है, बच्चे का पेरेंट्स से दूर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ उसकी अब तक कोड अटैच्ड है और वो एक तरह से वैसे ही सोच रहा है, समझ रहा है जैसे उसके पेरेंट्स सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएगा उसकी कोड भी कट होगी, ठीक है, 18 के बाद। और उसके बाद बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस भी आएगा, बाहर जाके उसे संघर्ष करने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, लाइफ उतनी ईजी नहीं रहेगी। तो वो भी ग्रो करेगा, वो भी चीज़ें सीखेगा। तो यहाँ पे वैसे ये कार्ड नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे नेगेटिविटी में भी आपके सिचुएशन के अंदर इसका पॉजिटिव आउटकम आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। फॉर टाइम बीइंग आपको बिट्रेयल, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, कोई ढंग का बंदा नहीं मिल रहा है, सारे के सारे बड़े सेल्फिश हैं, इस तरह के आपके विचार आएंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, दुनिया कभी भी सफ़ेद या काली नहीं होती, दुनिया हमेशा ग्रे होती है। इसीलिए कोई इंसान भी काला या सफ़ेद नहीं होता है, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, इंक्लूडिंग यू एंड मी। हम सब कहीं ना ग्रे होते हैं। और ये चीज़ बहुत ईजी है, किसी को भी ऐसे देख लेना सब कुछ खराब है, सब लोग खराब हैं, सब सेल्फिश हैं, सब बुरे हैं, सब गंदे हैं, ये चीज़ें बहुत इजी हैं। माइंड इस तरह से ही चलता है, या तो वो इस एक्सट्रीम में चलेगा कि सब अच्छे हैं, या वो इस एक्सट्रीम में चलेगा कि सब खराब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रेस देके, स्ट्रगल देके, बाद में अगर ये आपका नियर फ्यूचर है जो कि थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगा फॉर टाइम बीइंग और दिक्कतें लेके आएगा, वहीं पे आपका फार फ्यूचर है। और हम जब भी कोई करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, या कोई जॉब करना चाहते हैं, तो हमारा अल्टीमेट गोल तो पैसा ही होता है ना। उसके साथ में नेम फेम मिलता है वो एक अलग चीज़ होती है, बट मोस्टली लोगों को नेम फेम नहीं मिलता, पैसा ही मिलता है जॉब से, ठीक है। बहुत कम जॉब्स हैं जहाँ पे नेम फेम होता है, और वो गिनती की गिनी चुनी जॉब्स है। तो यहाँ पे पैसा है अल्टीमेट गोल। तो वो अल्टीमेट गोल, ये जॉब, ये करियर ऑप्शन, जो भी आपका डिसीजन होगा, जो भी आपके रैंक, परसेंटेज या परसेंटाइल आएगा, उसके थ्रू आप जो भी लाइफ आपको मोल्ड करेगी जिस रास्ते पे जाने के लिए, वो रास्ता वो है जहाँ से आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पे छप्पर फाड़ पैसा बोलते हैं इसको, वेल्थ, लक मिलेगा, वेल्थ के साथ साथ लक मिलेगा, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं आपके उस रास्ते को मोल्ड कर रहे हैं कि हाँ बेटे ये है तुम्हारा रास्ता, इस पे चलो, इस पे चल के कभी दुखी नहीं रहोगे। एक होता है कि हमने करियर तो अच्छा बना लिया, लेकिन हम बड़े स्ट्रेस में रहे, बड़े दुखी रहे, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको हम इंजॉय कर सकें, क्योंकि सारा सारा दिन कंपनी काम करवाती है, संडे को भी छुट्टी नहीं होती, फोन आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, वेकेशन पे भी जान ली हुई होती है, ठीक है। तो एक ऐसा काम जहाँ पे आप उस पैसे को एंजॉय भी कर पाओगे, आपको फ्री टाइम भी मिलेगा, लेजर टाइम भी मिलेगा, अच्छे लोग भी मिलेंगे, ठीक है, और भरपूर पैसा होगा, पैसे से पैसा बनाने का हुनर होगा, और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा। तो ये है आप लोगों का फार फ्यूचर इस चीज़ के जरिए। और अभी मैं देखूंगी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, हाल फिलहाल की गाइडेंस क्या है, कि अभी मेरे सोल ट्राइब को क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड भी हैं, उतने खुश नहीं हैं, उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स भर भर के चल रही हो, जॉब छूटने की उनको पूरी पूरी उम्मीद लग रही हो कि छूट सकती है, या गुस्से में आके वो छोड़ देंगे। तो उन लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे है देखो व्हील ऑफ फॉर्चून
एंड दी वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे। अब ये जो 2 कार्ड होते हैं ना, ये एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पे भी एक काल चक्र है, यहाँ पे भी एक काल चक्र है। किसी बड़े कार्मिक साइकिल की कंप्लीशन पे आते हैं ये कार्ड की अब कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो कार्मिक साइकिल वर्ल्ड में पूरा हुआ है 21 नंबर के कार्ड से, वहाँ पे ये 10 नंबर का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून है। 10 नंबर, अगर मैं 10 नंबर को आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 10 + 0 = 1 ही आएगा। तो 1 जो है कहीं ना कहीं कि एक काल का चक्र 1 से शुरू हुआ, 0 पे खत्म हुआ, अगेन 1 से शुरू हो रहा है। तो एक नया कार्मिक साइकिल है, लेकिन कौन सा? फॉर्चून वाला, जो अब तक आपने टाइम गुजारा है और जो कि आप लोगों की 7.5 भी चल रही है। तो हो सकता है बहुत बुरा कोई टाइम आपने गुजारा हो, रफ पैच से आप गुजरे हो, जॉब आपकी छूट गई हो, कोई बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल आप लोगों ने धोखे खाए हों, बिट्रेयल या चीटिंग हुआ हो, फाइनेंशियल लॉस हुए हों आप लोगों के साथ। तो वो हो सकती हैं चीज़ें हुई हों पास्ट में, बट यहाँ पे अब जो है, और डिवाइन वाले कार्ड काफ़ी हैं, जहाँ पे ये भी एक डिवाइनली कार्ड होता है, क्योंकि काल के चक्र को आप और मैं नहीं घुमा सकते हैं, और उसको सौभाग्य के चक्र में घुमाना भी हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ सौभाग्य दुर्भाग्य जो हमें दिया जाएगा उसको भुगतने के लिए बने हैं। यहाँ पे अगेन डिवाइन आपको एक कप देते हैं, यहाँ पे डिवाइन अगेन आपको एक पेंटिकल देते हैं। तो डिवाइन इंटरफेरेंस काफ़ी है आप लोगों की लाइफ में, एक वेरियस बहुत सारे डिवाइन इंटरफेरेंसेज यहाँ पे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे घुमाया जाएगा आप लोगों के लिए। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी जितनी आप सोच नहीं सकते हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखो यहाँ पे ये कार्ड हमें ये बता रहा है गाइडेंस में कि कोई भी डिसीजन ना अब्रप्टली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि जॉब छोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, दूसरी ढूंढ लूँगा। क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना, जब चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे आती हैं, तो हमें ऐसे अब्रप्ट आइडियाज़ आते हैं कि चीज़ों को ऐसे कर दें, पहले दूसरी जॉब ढूंढें फिर जॉब छोड़ें, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले छोड़ दी फिर ढूंढ रहे हैं, तो नहीं मिलेगी, मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्ट ब्रेक का एनर्जी आया हुआ है। और जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है आपके जॉब में, करियर में, जिन भी चीज़ों ने, जिन भी लोगों ने, जिन आपकी एक्सपेक्टेशंस ने, क्योंकि हमारी आप खुद की एक्सपेक्टेशंस भी हमारा बहुत दिल दुखाती है, तो जिन भी तमाम तरह की एक्सपेक्टेशंस ने ये सब कुछ किया है, उनको लेट गो करने का टाइम है, हीलिंग का टाइम है। थोड़ी अपनी हीलिंग कीजिए, थोड़ा टाइम अपने को दीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ठीक है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, अब थोड़ा सा अपनी केयर कीजिए, अपनी एक्सरसाइज, अपनी वर्जिश, अपना एक रूटीन बनाइए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। आपकी बॉडी मसाज आप लोग करा सकते हैं या कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। सरसों के तेल की आप मालिश कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल की जो मसाज है, मालिश है, कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। वो 7.5 में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ठीक है। और 7.5 से अगर आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी बैंड बजी हुई है, तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, ठीक है। ये आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये 7 मुखी रुद्राक्ष खास होता है वेल्थ लक को जनरेट करने के लिए, क्योंकि महालक्ष्मी जी का ये रुद्राक्ष होता है। और 7.5 में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर सही दिशा में काम किया जाए। तो ये अगर आप पहन लोगे तो आप भूल जाओगे कि आपकी 7.5 कभी आई थी। तो यहाँ पे यही है कि जो भी हुआ है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, और बहुत एक्सट्रीम डिसीजन अभी नहीं लेने हैं, क्योंकि समय का पहिया अपने आप ही घूम रहा है और चीज़ों को ठीक करेगा, ठीक है। चीज़ें आपको ठीक नहीं करनी है, चीज़ें भगवान आप लोगों के लिए ठीक करेगा। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग। आप लोगों की जनरल एनर्जी से मिलके, आप लोगों की ही एनर्जी से मिलके बनती है ये रीडिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहिए है, या ये जो मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष आपको दिखाया है ये ऑर्डर करना है, या ये एक होता है सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, ये रोज स्टोन सिट्रीन है, ठीक है, ये भी वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। ये एक तरह से एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, इन सब चीज़ों में भी आपकी हेल्प करता है। आप अपने बच्चों को पहना सकते हैं। अगर आप खुद ही अभी एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप पहन सकते हैं। लेफ्ट हैंड में इसको पहनना होता है, आप इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। अगर पहनना नहीं है, आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं, जो बैग स्कूल बैग होता है बच्चों का। आप इसको अपनी वर्क टेबल पे रख सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। बेसिकली जितने भी स्टोन होते हैं या ब्रेसलेट होते हैं, उनका एक ऑरा होता है, एनर्जी फील्ड होता है। अगर मैंने इनको यहाँ रखा हुआ है तो इन सब का ऑरा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं 2, 2.5, 3 फीट की दायरे में इनसे बैठती हूँ। तो इतनी दूर तक आप इनको रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ में ही पहनना है, क्योंकि हर इंसान ना हाथ में नहीं पहन पाता है। ऐसे ही अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, करियर में, जॉब में आप लोग प्रमोशन चाहते हैं, अच्छी जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छा वेल्थ लक अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये मनी मैग्नेट वाला ब्रेसलेट होता है। ये भी आप लोग, एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, वहीं से आप लोग रुद्राक्ष,
ब्रेसलेट, या फिर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेना है करियर के रिगार्डिंग, वो पेड रहती हैं सारी की सारी सर्विसेज, उनके चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।